बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नाज। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमने अपनी 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ गैसियस एक्सचेंज का फर्स्ट लेक्चर जो है वो डिस्कस करना है। तो पहला जो हमारे पास टॉपिक आ जाता है इसके अंदर वो है आपकी कुछ डेफिनेशंस दैट इज़ रेस्पायरेशन, गैसियस एक्सचेंज, ब्रीथिंग की, और फिर हमारा जो मेन टॉपिक इसके अंदर स्टार्ट होता है दैट इज़ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं रेस्पायरेशन या सेलुलर रेस्पायरेशन। ये एक ही चीज़ के दो नाम है, ये क्या है? इसके ऊपर आप हेडिंग देंगे डेफिनेशन की। आप लिखेंगे सेलुलर रेस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच CH बॉन्ड्स इन द फूड आर ब्रोकन बाय ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन एंड द एनर्जी इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ATP। आपके सेलुलर रेस्पायरेशन में होता क्या है कि आपके जो CH बॉन्ड होते हैं फूड के अंदर, अब ये CH बॉन्ड कहाँ से आए हैं? आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस याद होगा। उसमें जो हमारी फूड बनती है या जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है? ग्लूकोज। उसका फार्मूला क्या है? C6H12O6। ठीक है। अब ये जो फूड होती है हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से या किसी एनिमल से जो भी फूड लेते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में ही बनी हुई होती है। तो आपकी बॉडी के अंदर जब ये फूड जाती है तो फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये फूड ब्रेक डाउन हो के आपको फाइनल प्रोडक्ट दैट इज़ ATP देती है, तो इस प्रोसेस को आप क्या नाम देते हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन का। ठीक है। ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये इसकी रेस्पायरेशन की आपकी इक्वेशन है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ATP। ठीक है। व्हाट इज़ ATP? ATP इज़ द मेजर एनर्जी करेंसी फॉर सेल। आपके ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जितने भी सेल्स मौजूद हैं उनको अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए होती है वो ATP की फॉर्म में ही उनको मिलती है। यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन करेंगे। सेकंड हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है गैसियस एक्सचेंज की। तो गैसियस एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या है? आप बोलेंगे कि ये जो ऑक्सीजन हमें ये सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए चाहिए थी, ये कहाँ से मिली है? ऑब्वियसली आपको अपने एनवायरनमेंट से मिली है। जब आप सांस लेते हैं तो आप किसके थ्रू सांस ले रहे होते हैं? ऑक्सीजन के थ्रू सांस ले रहे होते हैं। तो यही जो ऑक्सीजन होती है ये आपके फूड के CH बॉन्ड, मतलब ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है उनको ब्रेक डाउन करने के काम आती है। आप बोलेंगे कि ऑर्गेनिज्म गेट द ऑक्सीजन नीडेड फॉर सेलुलर रेस्पायरेशन फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइडेड टू देयर सेल्स। The carbon dioxide produced during cellular respiration is taken out of the cell and ultimately from the body. Taking in of oxygen and giving out of carbon dioxide is termed as gaseous exchange. Gaseous exchange यहाँ पे आप ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं या प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें मेजर हम डिस्कस करें ह्यूमन बीइंग को, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है कि हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन अंदर लेके आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करते हैं। ठीक है। अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे उन दो गैसेस का जिक्र हो रहा है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का। और प्लांट में ये बात उलट हो जाती है। प्लांट सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? गिव आउट करते हैं अपनी बॉडी से। तो ये जो ऑक्सीजन आपको मिली है फूड ब्रेक डाउन करने के लिए, ये आपको कहाँ से मिली है? सेलुलर रेस्पायरेशन से। ठीक है। सॉरी, यहाँ से आपको एनवायरनमेंट से मिली है, अपने से। ठीक है। अपने माहौल से, अपनी एयर से मिली है। तो आप कहते हैं कि जब आपकी सेलुलर रेस्पायरेशन के थ्रू ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के अंदर बनी है, आपके सेल्स के अंदर बनी है, ये सेल्स आपकी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। और वो आपकी नॉस्ट्रल्स के थ्रू, आपकी सांस के नाली के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे इसको सेलुलर रेस्पायरेशन क्यों कहा गया है? हम बात करें यहाँ पे फूड की, CH बॉन्ड की, कि जब CH बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं तो उस प्रोसेस को हम रेस्पायरेशन का नाम देते हैं। अब आपकी फूड जाके कहाँ पे स्टोर होती है? हमने बात की थी ऑर्गेनेली की 9th क्लास के अंदर कि आपके सेल्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं, उनका अपना अपना फंक्शन होता है। ठीक है। तो उन्हीं ऑर्गेनेली के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है वैक्यूल के नाम से, जिसको आप फूड वैक्यूल का नाम देते हैं। उसके अंदर आपकी फूड जो होती है वो जाके स्टोर होती है। इसीलिए क्योंकि वो आपकी जो ऑर्गेनेली है सेल के अंदर मौजूद है, CH बॉन्ड या जो भी फूड है आपकी उस सेल के अंदर मौजूद है, वहाँ पे जाके उसकी ब्रेक डाउन हुई है, रेस्पायरेशन सेल्स के अंदर जाके हो रही है, इसलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन का। तो ये था गैसियस एक्सचेंज, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को आपने मेंशन करना है। ठीक है। सेकंड आपकी डेफिनेशन आ जाती है यहाँ पे ब्रीथिंग की। ब्रीथिंग किसको कहते हैं? सांस लेने को। अब देखें सांस लेने में आप क्या करते हैं?
आप जिस एयर के अंदर सांस ले रहे हैं, क्या वहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन ही आपकी बॉडी के अंदर जाती है? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ और भी बहुत सी गैसेस मौजूद हैं, जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, आपकी नाइट्रोजन, और भी बहुत सी गैसेस मौजूद हैं। तो जब आप सांस लेते हैं तो वो सारी की सारी गैसेस आपकी बॉडी के अंदर जाती हैं, ठीक है। अब उसके अंदर से आपकी बॉडी सेलेक्ट करती है ऑक्सीजन को और बाकी बाहर निकाल देती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें सारी की सारी गैसेस आपकी बॉडी के अंदर जाती हैं, आपके लंग्स तक, आपके फेफड़ों तक जाती हैं, और इसका मकसद सिर्फ क्या होता है? आपको सांस प्रोवाइड करना होता है। इसका फंक्शन आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन से नहीं होता। तो इसको आप क्या नाम लेते हो? इसको आप नाम देते हो ब्रीथिंग का। यहाँ तक आगे ये आपको डिफरेंस बता रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। जो रेस्पिरेशन होता है इट इन्वॉल्व्स द मैकेनिकल एंड द बायोकेमिकल प्रोसेसेस। अब मैकेनिकल आपके कौन से प्रोसेसेस होते हैं? जिनमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। इनका आपकी बॉडी के सेल्स के साथ कोई लेना देना नहीं होता, आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को चेंज करने में या फूड को ब्रेक डाउन करने में कोई लेना देना नहीं होता। तो ये आपका मैकेनिकल भी है और साथ ही साथ क्या है? बायोकेमिकल भी है। बायो क्यों है? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। केमिकल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसलिए ये बायोकेमिकल रिएक्शन भी है, आपकी फूड को ब्रेक डाउन करने के काम भी आ रहा है, और मैकेनिकल भी है। इसमें आपकी बॉडी के पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपकी ऑक्सीजन जो है वो आपकी बॉडी नॉस्ट्रल्स के थ्रू, फिर आपकी जो ट्रैकिया है, सांस की नाली, उसके थ्रू जा रही है। तो जहाँ पे आपकी बॉडी मशीनरी इन्वॉल्व हो उस प्रोसेस को आप क्या नाम देते हैं? मैकेनिकल या फिज़िकल का। तो रेस्पिरेशन आपका मैकेनिकल भी है और बायोकेमिकल भी है, जबकि आपका जो ब्रीथिंग है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका मैकेनिकल या फिज़िकल प्रोसेस है, और इसमें सिर्फ आपकी गैसेस एक्सचेंज होती हैं, इसका सेल्स के साथ कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है आपसे पेपर में, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। तो इसमें आप पहले इन दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। डिफरेंस वाला क्वेश्चन आप किस तरह से करते हैं? सेंटर में आप लाइन लगाते हैं, एक तरफ आप लिखेंगे गैसियस एक्सचेंज की हेडिंग और दूसरी तरफ आप देंगे ब्रीथिंग की हेडिंग। पहले आपने इस साइड पे इस डेफिनेशन दोनों की लिखनी है ऊपर, ठीक है। फिर नीचे आपने ये पॉइंट लिखना है रेस्पिरेशन का यहाँ तक और आगे ब्रीथिंग का यहाँ तक, डेफिनेशन लिखने के बाद। नीचे हम आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। तो हमने जैसे 9th क्लास में डिस्कस किया था कि प्लांट के अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, वहाँ पे एक ही ऑर्गन जो होता है एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। तो इसमें आपने जो पहली 2 लाइनें हैं इसको एमसीक्यूज़ के तौर पर कर लेना है। प्लांट हैव नो ऑर्गन और सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। इनके अंदर ना तो कोई ऐसा ऑर्गन मौजूद है, ना ही कोई पूरे का पूरा सिस्टम मौजूद है जिसके थ्रू ये अपनी इन्वायरमेंट से अपनी गैसेस को क्या करें? एक्सचेंज करें। आप बोलेंगे एवरी सेल ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद द एनवायरनमेंट बाय इट्स ओन। ये हर पार्ट की, हर सेल की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है आपके प्लांट की कि वो खुद ही अपनी एनवायरनमेंट से अपनी गैसेस एक्सचेंज करें, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी के अंदर ले के आए और ऑक्सीजन को क्या करे? अपनी बॉडी से बाहर निकाले। तो ये जो 2 लाइनें हैं आपने एमसीक्यूज़ के तौर पर कर लेनी है। वो आपसे पूछ सकता है कि प्लांट के अंदर क्या ऑर्गन या कोई सिस्टम होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए, या कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर गैसियस एक्सचेंज के लिए कोई ऑर्गन नहीं होता। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा प्लांट का, ठीक है। आगे आपका ये जो मेन हेडिंग है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, इसके नीचे आप खुद से एक लाइन लिखेंगे, देयर आर वेरियस प्रोसेसेस फॉर गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। उसके बाद आपकी मेन हेडिंग आ जाएगी ये वाली, गैसियस एक्सचेंज इन लीव एंड यंग स्टेम। हमने अब हर पार्ट की इसमें डिस्कस करना है कि हर पार्ट में गैसियस एक्सचेंज किस तरह से होती है। देखें, आपके जो स्टेम होते हैं वो यंग भी होते हैं, मतलब ग्रीन भी होते हैं, जैसे आपकी ग्रासेस वगैरह के, ठीक है। कुछ आपके जो स्टेम होते हैं वो वुडी होते हैं, जैसे बड़े प्लांट्स के होते हैं। इसी तरह आपकी कुछ रूट्स होती हैं जो बिल्कुल यंग होती हैं, जैसे घास वगैरह की होती हैं। इसी कुछ आपके जो बड़े ट्री होते हैं, जो वुडी ट्री होते हैं, उनकी रूट्स भी क्या होती हैं? वुडी होती हैं। तो हर पार्ट के लिए डिफरेंट उसके सेल्स होते हैं या डिफरेंट उसके कोई ऑर्गन होते हैं, कुछ स्पेशलिटी होती है जिससे वो गैसियस एक्सचेंज करता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में लीव्स में और यंग स्टेम में, मतलब ग्रीन स्टेम में किस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है। इसमें आगे आपकी 2 सब हेडिंग आएंगी, ठीक है। आपने मेन हेडिंग देने के बाद फ़ौरन से पहली सब हेडिंग दे देनी है, दैट इज़ थ्रू स्टोमेटा। पहला प्रोसेस क्या है? थ्रू स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा की डेफिनेशन है, स्टोमेटा ये बहुत सी ओपनिंग्स को इकट्ठा कहा जाता है, और सिंगुलर अगर आप बोलें तो वो स्टोमा होगा। आप बोलेंगे स्टोमेटा आर स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड यंग स्टेम फॉर गैसियस एक्सचेंज बिटवीन प्लांट एंड इट्स एनवायरनमेंट।
आपके लीव्स के अंदर और आपके यंग स्टेम्स के अंदर उसकी एपिडर्मिस क्या है, जो आउटर लेयर होती है आपकी, चाहे आपकी बॉडी हो चाहे आपकी प्लांट बॉडी हो, आपकी बॉडी में उसको स्किन का नाम दिया जाता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर भी वो स्किन या एपिडर्मिस जिस सेल से मिलकर बनी होती है उन टिश्यूज़ को, ये सेल्स को आप एपिडर्मिस का नाम देते हैं, ठीक है। तो वो जो लेयर होती है उसके अंदर आपके लीव्स में छोटी छोटी सी ओपनिंग्स होती हैं उसके किनारों के ऊपर, ठीक है, आम आँख से आपको नज़र नहीं आती, माइक्रोस्कोप से ही नज़र आती हैं। उन स्मॉल ओपनिंग्स को आप क्या नाम देते हैं, स्टोमेटा का। और उनका प्रोसेस क्या हो उनका फंक्शन क्या होता है कि वो इन्वायरमेंट के अंदर अपनी गैसियस एक्सचेंज का फंक्शन परफॉर्म करें, मतलब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से ले के दें और ऑक्सीजन प्लांट की बॉडी से क्या करें, बाहर निकाल दें विद द हेल्प ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप बोलेंगे the leaves and young stem have stomata in their epidermis. The gaseous exchange occurs through these stomata. The inner cells of leaf, that is mesophyll, and stems also have air space among them which help in the exchange of gases. अब आपकी जो लीव होती है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सी पार्ट्स होते हैं जिसमें एक मीजोफिल होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का वो आपका पार्ट होता है आपके लीव्स के अंदर। उसके अंदर आपकी स्टोमेटा, उसके अंदर थोड़ी सी एयर स्पेसेस होती हैं, ठीक है, और फिर आपको साथ बता रहा है कि और स्टेम्स के अंदर 20 स्पेसेस होती हैं, वो भी आपकी गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। और मेनली जो आपकी एपिडर्मिस के अंदर जो आउटर साइड पे आपकी किनारों के ऊपर प्लांट के आपके लीव्स के ऊपर होती हैं वो होती हैं स्टोमेटा, और उनसे क्या होती है, मेजर आपकी गैसियस एक्सचेंज होती है। अब इस पिक्चर के अंदर आपको दिखाया गया है मीजोफिल स्पेसेस भी और साथ आपकी एपिडर्मिस भी। दूसरी आपने हेडिंग देनी है थ्रू क्यूटिकल। अब क्यूटिकल क्या होती है, इसको समझाने के लिए बेस्ट एग्जांपल है आपके पास कि देखें, आपने देखा होगा कुछ आपके जो ट्रीज़ होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं बड़े शाइनी से होते हैं, चमक रहे होते हैं। जैसे देखें आपके मैंगो ट्रीज़ के जो लीव होते हैं वो हो गए, आपके लेमन के, ऑरेंजेस वगैरह के, और भी आपके पास बहुत सी एग्जाम्पल्स आती हैं, अपने इर्द गिर्द देखिएगा। तो उनकी जो ऊपर वो कवरिंग से होती है ना, जो प्रोटेक्टिव लेयर, या आप जिसको कह रहे हो कि ये शाइनी सी लीव है, शाइनी सी लेयर है, उसका नाम क्या है, क्यूटिकल। वो किससे बनी हुई होती है, वो वैक्स से बनी हुई होती है, ये यूँ समझ लें ऑयल से बनी हुई होती है। उसका फंक्शन क्या होता है, उसका जो मेन फंक्शन होता है ना, वो आपके प्लांट, आपके जो लीफ की स्ट्रक्चर होती है या आपके प्लांट की एपिडर्मिस की जो स्ट्रक्चर होती है उसको मेंटेन रखना। इसकी बेस्ट एग्जांपल देखें कि आपने देखा होगा कि प्लांट के लीव्स के ऊपर कितनी बारिश पड़ती है, ठीक है, जब बारिश होती है वो भीग जाते हैं। तो क्या आपने देखा है कि कभी बारिश के बाद वो लीव्स जो स्ट्रक्चर है वो डिफॉर्म हो जाए या लीव्स टूट फूट का शिकार हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने कागज़ को पानी में रखा हो तो फिर वो खुद ब खुद टूट फूट का शिकार हो जाए? नहीं ना होता, आपके लीव्स बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जैसे वो बारिश से पहले थे। तो कौन सी चीज़ होती है जो उसको, उसकी शेप को डिफॉर्म होने से बचाती है, ठीक है, या उसको उसके अंदर से सारे का सारा पानी ज़ाया होने से बचाती है? वो आपकी लेयर कहलाती है क्यूटिकल। तो आपकी कुछ जो गैसियस एक्सचेंज होती हैं वो क्यूटिकल के थ्रू भी होती हैं। तो क्यूटिकल आप इसमें लिख देंगे, थ्रू क्यूटिकल की हेडिंग देने के बाद आप लिखेंगे इन यंग स्टेम्स एंड लीव सम गैसियस एक्सचेंज आल्सो अकर्स थ्रू द क्यूटिकल विच इज़ प्रेजेंट ओवर देयर एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस के बाहर वाली जो लेयर होती है वहाँ वो उसको नाम दिया जाता है, ठीक है। और एपिडर्मिस की आउटर लेयर होती है उसको आप क्यूटिकल का नाम देते हैं। और क्यूटिकल की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, क्यूटिकल की डेफिनेशन है क्यूटिकल इज़ द थिन प्रोटेक्टिंग वैक्सी लेयर, वैक्सी मीन्स ऑयली लेयर, प्रेजेंट आउटर टू द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड यंग स्टेम्स या यंग शूट्स। अच्छा, अब शूट्स क्या होती हैं, आपके प्लांट के वो तमाम पार्ट जो रूट के अलावा है उनको आप शूट का नाम देते हो, ठीक है। और यहाँ पे लीव्स को स्पेशली मेंशन किया गया है क्योंकि लीव्स जो होते हैं वो मेजर आर्गन होते हैं जहाँ पे क्यूटिकल ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है। तो यहाँ तक आपका टॉपिक था। आगे हमेशा की तरह आपकी असेसमेंट होगी। असेसमेंट में आपने ये क्वेश्चंस लिखने हैं। टॉपिक आपका आ जाएगा गैसियस एक्सचेंज, फोकस आपका टेस्ट, ऑब्टेन मार्क्स आउट ऑफ 10 जितने भी आप लेंगे। यहाँ पे आपने लिखना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, इसमें आप पहले दोनों की डेफिनेशन फिर नीचे उसका जो डिफरेंस था वो। सेकंड आपका क्वेश्चन है हाउ डज गैसियस एक्सचेंज अकर इन यंग स्टेम एंड लीव्स, ये अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा है दोनों हेडिंग उसके अंदर आ जाएंगी, थ्रू स्टोमेटा एंड थ्रू क्यूटिकल। फिर आगे है डिफाइन स्टोमेटा, ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन स्टोमेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका अक्सर वो पेपर में पूछ लेता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे इस चैनल लर्न विद नाज को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।